एपिसोड की शुरुआत में ना हमें एक लेडी को दिखाया जाता है। इसका नाम सियोल ही है। यहाँ पर ना जब वो जा रही होती है तो उसे कुछ लड़कियाँ दिखती है जो कि एक अकेली लड़की को ना बुली कर रही होती है। सियोल से ना ये सब बर्दाश्त नहीं होता और वो उस लड़की को बचाने पहुँच जाती है। वो उन लड़कियों को डांटती है कि ये सब क्या हो रहा है, जिस पर ना वो लड़कियाँ बोलती है ये हमारा मैटर है और तुम अपने काम से मतलब रखो। ये सुनते ही ना सियोल फौरन अपने एक फ्रेंड को वीडियो कॉल करती है जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है। वो उसे बताती है कि यहाँ कुछ लड़कियाँ एक अकेली लड़की को बुली कर रही है। मेरे हिसाब से इन्हें जरूर जेल होना चाहिए। मैं तुम्हें इनके फेस दिखाती हूँ, तुम इन्हें अरेस्ट कर लेना। ये सुनते ही ना बुली गर्ल्स के तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। वो ना फौरन वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर ना जब वो लड़की उसे थैंक्स बोलती है तो सियोल बोलती है अगर वो तुम्हें दोबारा परेशान करे तो मुझे जरूर बताना। एट दैट टाइम उसे अपनी प्यारी सी बेटी का फोन आता है। यहाँ पर ना हमें पता चलता है सियोल की बेटी स्कूल टॉपर है और साथ ही साथ वो अपनी मॉम से बहुत प्यार करती है। और ना इधर सियोल ही भी सिंगल पेरेंट्स है जो कि अपनी बेटी को बहुत मेहनत करके पढ़ा रही है। वो चाहती है कि उसकी बेटी कोरिया की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़े। यहाँ पर ना जब स्कूल टीचर सियोल ही की बेटी से उसके डैड के बारे में पूछते हैं ना, सियोल ही एकदम चुप हो जाती है। वो क्या बोले उसे समझ नहीं आ रहा था। तब उसकी बेटी टीचर से बोलती है मेरे लिए मेरी मॉम ही मेरे डैड है, उन्होंने मुझे कभी भी किसी चीज की कमी महसूस होने नहीं दी। स्कूल से निकलने के बाद सियोल जब अपनी बेटी से पूछती है कि तुम्हें दुख नहीं है कि तुम्हारे डैड नहीं है, जिस पर उसकी बेटी उससे कहती है कि मेरे पास आपके जैसी मॉम है तो मुझे कैसा दुख होगा, और हाँ मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, मेरे पास आप हो ना बॉडीगार्ड मॉम। जिस पर सियोल मुस्कुराने लगती है। जब ना वो लोग घर जा रहे होते हैं तो मॉम की नज़र एक ड्रेस को देखकर थम जाती है। जब वो पूछती है कि मॉम आपको वो ड्रेस पसंद है तो सियोल मना कर देती है, लेकिन यहाँ पर उसकी बेटी उसे ड्रेस पहनकर ट्राई करने बोलने लगती है और जिद करने लगती है। फाइनली सियोल को उस ड्रेस को पहनकर ट्राई करना ही पड़ता है। सियोल जब उस ड्रेस का प्राइस देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि वो ड्रेस उनके बजट से बाहर थी। यहाँ पर ना जब उसकी बेटी उस ड्रेस को खरीदने के लिए बोलती है तो सियोल ये कहकर साफ साफ मना कर देती है कि उसे ये ड्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ पर ना उसकी बेटी अपनी मॉम की फीलिंग्स को समझ जाती है। जाते टाइम वो शॉपकीपर से बोलती है मैम इस ड्रेस को संभाल कर रखिएगा, मैं ठीक एक हफ्ते बाद अपनी मॉम के लिए ये ड्रेस लेने आऊंगी, मैं उन्हें ये उनके बर्थडे में ही गिफ्ट दूंगी। नेक्स्ट सीन में हमें सियोल को ड्यूटी पर दिखाया जाता है जो कि फूड डिलीवर करके जा रही होती है। यहाँ पर ना उसकी नज़र एक खूबसूरत सी सीईओ पर पड़ती है जिससे कि मीडिया वाले उसकी सक्सेस का सीक्रेट पूछ रहे होते हैं, जिस पर वो कहती है कि मैंने कुछ खास नहीं किया, मैं भी उन्हीं लोगों की तरह हूँ जो कि अपनी लाइफ में हार्ड वर्क करके आगे बढ़े हैं। थोड़ी देर बाद ट्रैफिक सिग्नल पर फिर से सियोल की नज़र एक रॉयल कार पर जाती है जिस पर ना वही सीईओ बैठी होती है। यहाँ पर दोनों के बीच एक छोटा सा आई कांटेक्ट बनता है और फिर दोनों अपनी अपनी मंजिल की ओर चले जाते हैं। पता नहीं पर ऐसा क्यों लग रहा है कि सियोल की लाइफ में अब कुछ अजीब होने वाला है। फिर नेक्स्ट सीन में ना हमें सीईओ के डैड को दिखाया जाता है जो कि ना अपनी कंपनी के एक मॉल में आए थे जहां पर ना एक भी कस्टमर नहीं होता। ये सब देख कर ना डैड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो फौरन अपने बेटे को बुलाकर डांटने लगते हैं। वो अपने बेटे से बोल रहे होते हैं कि दिन ब दिन हमारे कंपनी के शेयर्स गिरते जा रहे हैं, तुम कब अपनी बिजनेस स्किल डेवलप करोगे। बल्कि उसे अपनी दोनों बेटियों पर बहुत गर्व है। यहाँ पर ना हमें पता चलता है कि उसका बेटा एक नंबर का कामचोर है। यहाँ पर सीईओ के डैड जो कि कंपनी के चेयरमैन है अपनी बेटियों को अपने कैबिन में बुलाते हैं। यहाँ पर ना वो अपनी बेटी से किसी फॉरेनर आदमी को ढूंढने बोल रहे होते हैं, पर ना वो बोल रहे होते हैं कि सिर्फ उस आदमी का मास्टरमाइंड ही इस कंपनी को डूबने से बचा सकता है। जिस पर सीईओ उसे बताती है कि मैंने ऑलरेडी फॉरेनर से कांटेक्ट कर लिया है और वो जल्दी ही कोरिया आने वाला है। ये सुनते ही चेयरमैन बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी बेटी की तारीफ करने लगते हैं। वहीं साइड में खड़ी उसकी बहन उसे घूर रही होती है। हमें साफ साफ पता चलता है कि इन दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं है।
फिर हमें उसी फॉरेनर हैंडसम लड़के को दिखाया जाता है जो कि फ्लाइट में बैठे बैठे अपने साइड में बैठी एक ब्यूटीफुल लड़की की बातों को सुन रहा होता है। वो फोन पर बोल रही होती है कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया है, लेकिन वो अपनी फैमिली में इस बारे में किसी को नहीं बताएगी। इतने में ही फॉरेनर लड़का बोल पड़ता है कि तुम्हें स्कूल से भला क्यों निकाल दिया गया है, जिस पर वो लड़की चिढ़ जाती है और बोलती है, मिस्टर तुम होते कौन हो मेरे बारे में पूछने वाले, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ, अपनी औकात में रहो। ये सुनते ही बेचारे फॉरेनर की तो बोलती ही बंद हो जाती है। इधर हमें सीईओ का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने मैनेजर को बता रही होती है कि मैंने डैड से झूठ बोला, फॉरेनर जल्द ही नहीं बल्कि कल ही कोरिया आ रहा है, और हाँ ध्यान रहे इस बारे में मेरी सौतेली बहन को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ पर ना हमें पता चलता है ये मैनेजर भी नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि एक नंबर का फ्रॉड है। ये सीईओ को अपने प्यार के जाल में फंसाकर कंपनी को टेक ओवर करना चाहता है। इधर नाइट में सीईओ की सौतेली बहन ड्रिंक करते हुए मैनेजर से आखिरकार ये पता लगा ही लेती है कि फॉरेनर आदमी कल ही कोरिया आ रहा है। नेक्स्ट सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहां हम शियोन की बेटी मिशो को देखते हैं जो कि एक कॉफी शॉप पर काम करने लगती है, बट ना वो ये सब अपनी मॉम को नहीं बताती। इधर सीईओ जब फॉरेनर आदमी को लेने एयरपोर्ट पर जाती है तो अपनी सौतेली बहन को देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर हॉट सिस्टर बोलती है तुमने क्या समझा था, तुम मुझे बताओगी नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। वो दोनों बहनें वहीं पर एक दूसरे से लड़ने लगती है। तभी वहाँ वही फॉरेनर हैंडसम आदमी आता है, लेकिन ना वो इन लोगों को इतने खतरनाक तरीके से लड़ते देखकर डर जाता है और वो वहाँ से चले जाता है। जब ये बात डैड को पता चलती है तो वो अपनी डॉटर्स पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। यहाँ पर ना सीईओ कसम खाती है कि वो उस फॉरेनर आदमी को ढूंढ कर रहेगी। नेक्स्ट सीन में हमें शुनही को दिखाया जाता है जो कि अपनी गाड़ी पर ब्रेक लगा रही होती है, पर ना उसका ब्रेक खराब हो जाता है। उसकी गाड़ी के सामने एक बच्चा आ जाता है। जब वो उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाने ही वाली थी तभी वहाँ फॉरेनर आदमी गाड़ी के सामने आ जाता है और वो उस बच्चे की जान बचा लेता है। ब्रेक फेल होने के कारण शियोल भी फॉरेनर आदमी के ऊपर जा गिरती है। यहाँ पर ना शियोल बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो बार बार फॉरेनर आदमी से पूछ रही होती है कि क्या आप ठीक है। हैंडसम फॉरेनर आदमी जिसका नाम हाजिन है उसे अपनी बाइक पहले ठीक कराने बोलता है, लेकिन यहाँ ना शियोल उसकी एक नहीं सुनती और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करा देती है। जब हाजिन उससे कहता है कि क्या वो उस पर दया कर रही है तो ना शियोल मुस्कुराते हुए कहती है मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ठीक होते तक तुम्हारी केयर करूंगी। फिर वो ना अपनी दोस्त के रेस्टोरेंट जाती है और उसके लिए खाना पैक करती है। वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। यहाँ पर ना हम देखते हैं शियोल को ना खुद पैर में बहुत चोट लग गई थी। यहाँ पर उसकी फ्रेंड उसे दवा लगा रही होती है और उसे डांट भी रही होती है कि वो हमेशा दूसरों के लिए अपनी जान खतरे में डालती है। थोड़ी देर बाद शियोल हाजिन के लिए खाना ले आती है। खाना इतना ज्यादा टेस्टी था कि हाजिन को अपने बचपन की याद आ गई। यहाँ पर ना हम देखते हैं हाजिन और शियोल के बीच एक अच्छी फ्रेंडशिप क्रिएट हो गई थी। यहाँ पर शियोल हाजिन को अपनी बेटी मिशो के बारे में बताती है और हाजिन भी अपने कोरिया में आने का राज सिर्फ शियोल को बताता है कि उसे किसी की तलाश है और वो उसे ढूंढने आया है। नेक्स्ट सीन में हमें सीईओ को दिखाया जाता है जो कि अपने मैनेजर को डांट रही होती है कि वो फॉरेनर आदमी अभी तक उन्हें क्यों नहीं मिला। तभी ना वहाँ मैनेजर को एक मैसेज आता है और वो सीईओ को बताता है कि आपकी सबसे छोटी बहन कनाडा से वापस आ गई है और होटल में रुकी है। उसने कनाडा में अपने स्कूल की कुछ लड़कियों को बहुत गंदे तरीके से मारा था, तो स्कूल वालों ने उसे निकाल दिया है। ये सुनकर ना सीईओ की तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बहुत गुस्सा होती है और फौरन होटल पहुंचती है। वो देखती है यहाँ पर उसकी सिस्टर ने अपने रूम का कबाड़ खाना बना दिया था। सीईओ कहती है कि तुम कब सुधरोगी, हमने तुम्हें बाहर पढ़ने के लिए भेजा था, ना कि मारा पीटी करने। सिस्टर कहती है तुम्हें इससे क्या, तुम माँ बनने की कोशिश मत करो। सीईओ कहती है तुम अभी भी माँ वाले ड्रामा से बाहर नहीं निकली ना। सिस्टर कहती है मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ, आज मेरी माँ होती तो वो मुझे समझती, और हाँ मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आता है। ऐसा कह के वो होटल से बाहर निकल जाती है। इधर शियोल की बेटी मिशो कैफे में काम कर रही होती है। तभी वहाँ उसकी एक फ्रेंड आ जाती है। वो ना उससे कह रही होती है कि तुम
बहुत मेहनती लड़की हो, मुझे तुम पर बहुत प्राउड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, काश तुम अगले जन्म में मेरी बहन बनो। जिस पर मीशो बोलती है, मैं तो अगले जन्म में अपनी माँ की माँ बनना चाहती हूँ ताकि मैं भी उन्हें उनके जैसा प्यार कर सकूँ। ऐसा कह के मीशो अपना ऑर्डर लेने चली जाती है। तभी वहाँ वही सीईओ की अकड़ू बहन आ जाती है। वो उस कॉफी शॉप में आकर उसकी फ्रेंड को ऑर्डर मारती है कि जाओ मेरे लिए एक कॉफी लेकर आओ, जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती है सॉरी मैं नहीं ला सकती, तो सिर्फ यहाँ एक कस्टमर हूँ। जिस पर अकड़ू लड़की कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे मना करने की। ऐसा कहकर वो ना उसे मारना शुरू कर देती है और उसके ऊपर पानी भी डाल देती है। और फिर जैसे ही वो उसे और मारने वाली थी, वहाँ मीशो आ जाती है और उसका हाथ रोक लेती है। यहाँ ना मीशो अकड़ू लड़की से बोलती है तुम फौरन मेरी दोस्त से माफी मांगो। मेरी मॉम कहती है कभी भी बेगुनाह के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। जिस पर अकड़ू लड़की कहती है तुम गंदी गरीब वेटर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ रोकने की, और क्या कहा सॉरी कहो, औकात क्या है तुम्हारी। ऐसा कह के जब वो जाने लगती है तो मीशो उसके फेस पर सारा केक फेंक देती है। यहाँ तो अकड़ू लड़की आंख बबूला हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो कहती है तू अभी जानती नहीं है मैं कौन हूँ, तुमने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी। यहाँ पर ना वो शियोल की मासूम बेटी मीशो को जान से मारने का ठान लेती है। बेचारी मीशो, अब उसका क्या होगा। नेक्स्ट एपिसोड देखना बिल्कुल मत भूलना। हाँ, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो एपिसोड को लाइक करें, इससे हमें और एपिसोड्स बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। ओके बाय।